भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और 7वीं बार चुनाव लड़ रहे अंबाला के गब्बर अनिल विज जी हमारे साथ हैं इस वक्त। विज जी, आंकड़े तो ऊपर नीचे जा रहे हैं लेकिन आपके चेहरे पर शिकन तक नजर नहीं आ रही है, क्या राज है इसका? किस बात की शिकन? शिकन उनके होती है जो सपनों में जीते हैं। मैं तो वास्तविकता में जीता हूँ, वर्तमान में जीता हूँ। कैंपेन थी, अपनी मेहनत कर दी। हरियाणा का सबसे व्यवस्थित वेल ऑर्गेनाइज्ड चुनाव लड़ा और चुनाव कैंपेन के दौरान भी जहां सारे कैंडिडेट सवेरे 6 बजे उठ के लोगों के दरवाजे खड़काने शुरू कर देते थे, मैं तो उस दौरान भी, ये मेरा टी पॉइंट है, मैं 50 साल से यहाँ बैठ रहा हूँ। मैं कैंपेन के दौरान भी रोज यहीं बैठता था, आराम से लड़ा चुनाव। अरे भाई, काम करने के लिए 5 साल देती है, ये कोई चुनाव वाले दिन ही भागदौड़ नहीं करनी होती है। 5 साल हमने काम करा है और हमें उससे सेटिस्फेक्शन है। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? सरकार कितनी सीटें लेकर बनेगी अगर अब आपकी बनती है? ये मैंने पहले भी कहा था कि मेजॉरिटी बीजेपी की आएगी और बीजेपी सरकार बनाएगी। ये जो चुनाव विशेषज्ञ बोल रहे थे कि अब की बार आपकी सरकार के प्रति नाराजगी है, आपकी पार्टी को मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्या ऐसे को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये सारा आधारित था कांग्रेस की झूठ की राजनीति के ऊपर। ये जो मोहब्बत की दुकान है ना, इससे नफरत का और झूठ का सामान बेचा जाता है। झूठ का सामान बेच के ग्राहकों को मूर्ख बना दिया जाता है। तो उसकी असलियत हमें तो पता है, हमें पता झूठ परोस रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता इस बात का। पर आपको लगता है सर, कुछ फैसले थे आपकी सरकार ने देरी से लिए थे, चाहे वो सभी फसलों पर एमएसपी देने का हो या फिर जो पानी सिंचाई का पानी है उसको माफ़ करने का हो, और इसका जो मैसेज था वो सही नहीं जा पाया, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए? देखिए, ऐसी सारी बातों पर चर्चा भी करेंगे, आपसे शेयर भी करेंगे, और अभी नतीजे आ लेने दो, तभी ठीक विश्लेषण होगा ना। विश्लेषण ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक विश्लेषण होना चाहिए। ठीक विश्लेषण के लिए आपके पास सच्चे डाटा भी होने चाहिए। डेटा की बात करें सर, कुछ ऐसे पोर्टल आपकी सरकार ने बनाए थे जिनको लेकर जो जनता थी उसमें नाराजगी थी, उनकी कई बेनिफिशियरी स्कीम से उनका लाभ उनको नहीं मिल पाया। परिवार पहचान पत्र में सबसे पहले बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता है, जब भी हम टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते हैं तो कुछ लोगों को नाराजगी भी होती है, बहुत सारे लोगों को फायदा भी होता है। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। मैं बैंक में काम करता था। बैंक में जब कंप्यूटराइजेशन हुई, सारे बैंक में बहुत हड़तालें हुई, पर आज सारे खुश हैं। तो ये जो ऐसा है ना, हुआ ही करता है, और लोगों के भले के लिए किया गया था जो कुछ किया गया था। आप सबसे वरिष्ठतम हैं और 7वीं बार आप मैदान में थे। अभी थोड़ी देर में नतीजे भी आ जाएंगे। एक बार फिर से पूछना चाहूँगा कि जो आपने इच्छा जताई थी मुख्यमंत्री बनने की, अभी भी उस पर कायम है आप? नहीं, जो मैंने कहा था वो पर फिक्स लगा कर पूछो, फिर मैं बताऊंगा। मैंने कोई इच्छा नहीं जताई थी, मैंने उस बात का स्पष्टीकरण किया था जो मेरे बारे में प्रचारित किया गया कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता। अनिल विज क्यों नहीं बनना चाहता? आप अनिल विज को कह दो हिमालय पे चढ़ना, अनिल विज हिमालय पे चढ़ जाएगा। हाँ, मैं तो हर बातें मानता हूँ, पार्टी की फैसला पार्टी ने करना है। अगर पार्टी चाहेगी तो मैंने ये कहा था कि भाइयों, मेरा इनकार नहीं है, मेरे से पहले कभी पूछा ही नहीं गया, पहले पूछते मैं पहले भी हाँ कर देता। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं उनकी 60 से 70 के बीच में सीटें आएंगी, लेकिन मुख्यमंत्री के पद के दावेदार 3 हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 60 और 70/3 हो चुका, अब उसके बाद देखेंगे। शुक्रिया। ये थे अनिल विज, जिन्होंने हमसे बातचीत में साफ किया कि अभी शुरुआती रुझान में भले ही जो चुनावी नतीजे हों वो इतने स्पष्टवादी ना हो। स्पष्टता से तभी कहा जा सकेगा जब ये चुनाव परिणाम पूरी तरह से घोषित हो जाएंगे। फिलहाल अनिल विज आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो कायम है कि वो मुख्यमंत्री पद के सबसे ज़्यादा बड़े दमदार कह लीजिए इच्छुक हैं, और वो चाहते हैं कि एक बार उनको मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया जाए। लेकिन थोड़ी देर में नतीजे आ जाएंगे। दावेदारी दोनों तरफ से की जा रही है, देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम आंकड़े क्या कहते हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, अंबाला, आज तक।